सर स्टार्ट करूं? ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं साजिद सर, खैर नगर म्युनिसिपल स्कूल से, जो बांद्रा में है। आज फिर जो है हम लोग साइंस 1 के लिए इस ग्रुप में इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनेंगे और पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। कुछ जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे भी, इसका क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। बाद में आपको जब चाह किया जाए तो आप इसके क्वेश्चन का आंसर भी पूछेंगे से। बच्चों, हम जो लेसन आज पढ़ने वाले हैं वो कई दिनों से जो है वो लेसन पढ़ा जा रहा है, मेरे थ्रू पढ़ा गया और दूसरे मैडम के जरिए और टीचरों के जरिए जो है अभी ये आज जो है ये चौथा लेसन, जो साइंस 1 का चौथा लेसन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो जो है ये लेसन जो है द्रव्य मापन कहते हैं। द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ। मैंने इस वीडियो बनाए। हम लोग आज स्टैंडर्ड 9th की जो है चौथा लेसन द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मापन का मतलब, जैसा कि मेरी आदत है कि आप लोग को द्रव्य यानी मैटर, मापन यानी मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम लोग परमाणु का के विषय में पढ़ रहे हैं ज्यादा। कोई भी द्रव्य पदार्थ जो है द्रव्य से बना हुआ है। तो किसी भी तत्व में जो है यहाँ पर एक जो है वो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं कि द्रव्य का मापन में 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु। तो एक मोल में इतने अणु होते हैं, ऐसा कि पहले भी टीचर आपको बता ही है। फिर उसके बाद जो है आप लोग देख रहे हैं कि आज जो टॉपिक है हमारा वो जो है टॉपिक, सॉरी, तो बच्चों जो है थोड़ा से मुझे स्क्रीन का आइडिया कम था, इसके लिए जो है ये बाहर निकला। तो मैं ये कह रहा था कि जो आज जो है संयोजकता, जैसे का इसका संज विच्छेद करें, हिंदी में जाएं तो संयोग से ये बना हुआ है संयोजकता। इंग्लिश में इसको वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता का अर्थ है तत्वों के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तत्वों की संयोग करने की क्षमता, यानी हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर परमाणु संयोग करते हैं तत्वों के, और तत्वों के संयोग करने की क्षमता को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं, जिसका संयोजकता यानी वैलेंसी का अर्थ है। अब तत्व की संयोग करने की क्षमता क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्षमता क्या है। तत्वों की संयोजकता का संबंध उसके इलेक्ट्रॉनिक समरूपण के साथ होता है। इलेक्ट्रॉनिक समरूपण पीछे कक्षा में सीखते हैं कि या क्या कहते हैं, यहाँ पर इस लेसन में और टीचरों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक समरूपण यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने भी आप लोग को थोड़ा सा बताया था जब मेरा टॉपिक इसी लेसन में था, तो जब मैं परमाणु के बारे में बता रहा था, तो आयनिक बंध निर्माण होते समय परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है
उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आयनिक बंध का एक एग्जाम्पल लेता हूं। आयनिक बंध निर्माण कर होते समय इलेक्ट्रॉन देना या लेना उस तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि यहाँ पर सोडियम यानी Na का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 281 है। इसका आप देखते हैं कि जो है क्या कहते हैं, इसका जो है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक जो है Z11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण करेंगे तो पहली कक्षा में 2, 8 और 1। उसी तरह से जो क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण करेंगे तो 2, 8, 7। तो पहली कक्षा में जैसे कि आपको बताया गया था कि नील्स बोहर का जो है उससे पहली कक्षा में 2, जिसको के कक्षा कहा गया, दूसरी में LKLMN ऐसी कक्षा का नाम पिछली बार बताया था मैंने। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण किया गया सोडियम का और क्लोरीन का। लेकिन जो है ये इंसानों की जैसी सिफत परमाणु नहीं रखते हैं, कोई भी तत्व का परमाणु। ये क्या करते हैं, जो है अपना अष्टक या अपना द्वि, अपनी कक्षा को फुलफिल करना चाहते हैं। तो हमारे पास अगर ये समझ में आता है कि भाई कि हमारे पास ऐसी कहानी मशहूर है कि आप सुने होंगे कि किसी के पास 9 बोट है, 9 जहाजें हैं। अरे तो एक और उसको मिल जाए तो 10 हो जाए, तो एक और पूरी करने की कोशिश करेगा। सीधी सी बात है कि भाई कहेगा कि एक और मिल जाए, या 99 है तो एक और मिल जाए तो 100 कर ले। लेकिन जो है कोई 99 अपना दे नहीं देगा। मगर जो है यहाँ पर भी वैसी ही है सिस्टम जो है इनके परमाणुओं के, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है, अगर हमारे पास एक है तो हम भी कहेंगे तेरे पास तो भाई 10 है या 99 है, हम क्यों दें अपना एक इलेक्ट्रॉन। मगर इनके जो है परमाणुओं के अंदर ऐसी जो है जो विशेषता होती है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देते हैं या दे देते हैं। ये क्या करने लगते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जो आयनिक बंध बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इससे जब सोडियम क्लोराइड बनाने लगता है, जब सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बंध होने लगता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे करके धन आयन बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है। और जो है क्लोरीन एक आयन, इसको एक आयन ये दे दिया तो इसको जो है अष्टक पूरा हो गया। इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचे, अष्टक पूरा हो गया। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो सोडियम से इसलिए जल्दी से जो है तुरंत रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आसानी से देने को होता है। और क्लोरीन एक जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से ले करके, इसके पास 2 और 7, 8 है ही पहले ऑलरेडी, और एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसका भी अष्टक हो जाए। तो इस तरह है ये सोडियम और क्लोरीन का आयनिक बंध बनता है। तो ये बताने का यहाँ सिर्फ ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन आयनिक बंध बनाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जो है देने वाले अक्सर धातु होते हैं और लेने वाले अक्सर जो है अधातु होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ऐसे जो है यहाँ पर क्या होता है कि फिर वो सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो इसको भी जो है हम लोग जो है आयनिक बंध बनाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो लेते हैं वो भी उनकी संयोजकता होती है, जैसा कि जो है हम लोग इसमें देख चुके हैं। तो यहाँ पर सॉरी, जैसे कि यहाँ पर सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन देकर के सोडियम आयन बना लिया, और जो है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देकर के, क्लोरीन नहीं, अब उसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड आयन, उसके भी अष्टक पूरे हो गए, उसके भी आखिरी कक्षा
8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो आपने जो सुना होगा कि जो है कि जिसके अष्टक पूरे हो जाते वो किसी से वो जो है किसी से रिएक्शन नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते, वो जो है निष्क्रिय गैस के करीब सब जो है तत्व जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यानी कि जो है यहाँ बताने का तो ये था कि आयनिक बंध का निर्माण होते समय परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है, उस तत्व की भी जो है वो संख्या जो है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संख्या जो संख्या जो है, अब जो है कुछ को जो है एक टॉपिक और हमारे पास विज्ञान कुपी। विज्ञान कुपी को हम लोग ये मतलब साइंस कैप्सूल कह सकते हैं। कुपी यानी एक कैप्सूल है हमारे लिए। ये भी एक ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो हमारे बुकों में ऐसे इस तरह से साइड में कुछ कलर में इस तरह से, ये बुक का ही एक हिस्सा है, आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो ये भी जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विज्ञान कुपी यानी साइंस कैप्सूल धना धनावेशित आयनों को केटायन यानी धनायन कहते हैं। जो धन आयन हो जाएगा उसको जैसे कि जैसे कि पीछे हमने सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे करके वो धन आयन बन गया। जैसे कि यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे करके सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया आयनिक बंध बनाते वक्त, वो धन आयन बन गया। सोडियम के ऊपर एक धन चार्ज हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसी से उसको हम लोग केटायन भी कहते हैं। और जो ऋण आवेशित आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले करके एन आयन यानी ऋण आयन कहते हैं। उदाहरण के तौर यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन जब आयनिक बंध बनाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसमें मैग्नीशियम के पास आपको पता है कि मैग्नीशियम के पास जो है क्या कहते हैं वो कितने जो है वो हैं क्या कहते हैं, आप देखते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 12 होता है। पिछली बार शायद मैं बताया। इसका इलेक्ट्रॉनिक समर्पण करेंगे तो 2, 8 और 2, आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन जो है इस तरह से जो है ऋण आयन बन जाएगा और ये धन आयन बन जाएगा। इस तरह से जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो दे रहा है आपको क्लोरीन 2 आयन, मैग्नीशियम 2 आयन दे करके धन 2 आवेशित हो गया, इसको केटायन कहते हैं। और क्लोरीन उसको लेता है, इसके लिए उसको ऋण कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं हम लोग जो है इस तरह से क्या कहते हैं ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम धन आयन और क्लोरीन क्रमशः जो है धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो यानी कि बताने का मतलब यह है कि विज्ञान कुपी यानी साइंस कैप्सूल में तत्वों के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, जो तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम में आपने देखा भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वही जो है क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अक्सर जो है वो इलेक्ट्रॉन संयोग करने की क्षमता रखते हैं और उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन दे करके संयोजकता बना लेंगे या जितनी इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत होगी वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से, जैसे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि उसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और जरूरत है। तो जो है क्लोरीन का भी जो है कहने का मतलब क्लोरीन का भी संयोजकता 1 है और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने 1 लिया, तो आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजकता नहीं होती, दोनों में फर्क है, संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यानी जो है अपने अष्टक पूरा करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी जो देने की वो उसकी संयोजकता होगी मैग्नीशियम की, और क्लोरीन की जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन करके, जैसे कि यहाँ पर कहते हैं मैंने ये बात बताई थी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे करके वो अष्टक पूरा कर लिया तो उसके संयोजकता 1 हुई सोडियम की,
और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसकी संयोजकता एक है। आयनिक बंध बनाते तो भी जो है इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सारणी तैयार की है आप लोगों के लिए। कुछ तत्व तो हैं, 20 तत्व मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं 12-13 तत्व हैं। 20 बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इतने ही बना पाया। तो क्या कहते हैं हाइड्रोजन से लेके सिलिकॉन तक के जो है मैंने 14 तत्वों की जो है वो किया है। यहाँ पर उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं जिसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, संकेत देते हैं हम लोग। और इनका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु, तो इस तरह से जो है हीलियम है तो उसके 2 परमाणु क्रमांक होते हैं तो 2 ही रहेगा। एक कक्षा में ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लिथियम है उसके परमाणु क्रमांक 3 है तो 2 और 1 3 होता है। इस तरह से जो है मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण किया। और जो है इनकी आखिरी कक्षा में जो देख रहे हैं, इनकी आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर जो है यहाँ पर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की संकेत जो है एफ है और जो है उसका जो है परमाणु क्रमांक 9 है और जो उसके संकेत जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका संकेत जो है फ्लोरीन का 9 अरे एफ है और उसका जो है क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक 9। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण करेंगे। विन्यास भी बोलते हैं, समरूपण भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। तो 7 इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है जैसा कि मैंने अभी बताया था यही जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन इसका 7 है, ये इस कॉलम में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन 7 है। तो अब जो है ये इसकी संयोजकता नहीं होगी बल्कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करें। ये 7 किसी को दे नहीं देगा आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त, जो है क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन और लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी जो है संयोजकता जो है तत्व की संयोजकता यानी फ्लोरीन की संयोजकता 1 हुई यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है। उसके नीचे और आपको एक बताते चलूं कि यहाँ पर आप नियॉन देख रहे हैं। नियॉन, ये नियॉन इसका परमाणु क्रमांक जो है 10 है, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं नियॉन, नियॉन की परमाणु क्रमांक 10। अब इलेक्ट्रॉनिक समरूपण करेंगे तो 2 और 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 8 है ना। पहली कक्षा में 2 और सेकंड कक्षा में ज्यादा ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे चले गए, 8 2 10 हो गए। अब इसका जो है इलेक्ट्रॉन संयुक्ता इलेक्ट्रॉन वो 8 है। अब ये क्या करेगा, इसको ना इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। ये इसका अष्टक पूरा है, अष्टक यानी 8। इसकी कक्षा जो है फुल फिल है, यानी जो है नील्स बोर ने जो 2n के फॉर्मूले में जो है वो बताया था, लास्ट टाइम बताया था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18। तो इसमें जो है दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फुल फिल है पूरा, इसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की, इसलिए इसकी संयोजकता 0 है। संयोजकता 0 भी हो सकती है जो है क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया ना किसी से लिया, इसलिए नियॉन जो हीलियम यहाँ पर हीलियम हुआ, इसी तरह से संयोजक 0 है। और इसी तरह से जो है और भी तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, ऐसे ये तत्व हैं जो इनको निष्क्रिय जो है तत्व कहा जाता है और इसको आदर्श गैस में रखा गया है कि ये किसी से मिलते नहीं क्योंकि इनकी कक्षाएं जो है ये पूर्ण है। तो यहाँ हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक यहाँ संयोजकता समझाने की थी। तो मैं आपको संयोजकता समझा रहा था कि किस तरह से आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो संयोजकता नहीं होती तत्व की। संयोजकता जो है यानी उसकी वैलेंसी वो या तो उस इलेक्ट्रॉन को आयनिक बंध बनाते वक्त दे दे या जो है, और अक्सर ये होता है कि 1 है तो दे दिया, 2 है तो दे दिया, तो 3 है तो 3 तक जो है यहाँ पर जैसे कि जो है ये बोरान में आप देख रहे हैं कि बोरान के जो है परमाणु क्रमांक 5 और 5 को 2 3 इलेक्ट्रॉन तक ये देने की कोशिश करते हैं। लेकिन 4 कार्बन जैसे कि यहाँ पर क्या कहते हैं कार्बन, कार्बन में 6 परमाणु क्रमांक है और
जो है इलेक्ट्रॉनिक समरूपण कर रहे हैं, तो 2 और 4 है, तो 4, ये 4 यहाँ पर आखिरी कक्षा में यानी कि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन जो कि 4 है, तो इसका जो है इसको 4 और मिल जाए तो 8 हो जाए, तो ये 4 अक्सर करके लेते हैं। और अगर भी देगा तब भी जो है क्या कहते हैं, मतलब यहाँ तो वैसे कार्बन जो है लेने का काम करता है अक्सर करके, लेकिन जो है अगर लेता या देता तब भी हर हाल में उसको 4 ही जो है, 4 देता या 4 लेता तब भी जो है उसकी तत्व की संयोजकता उसकी 4 होती, ठीक है ना। मगर जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो 5, तो 5 ये देगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 जो है यहाँ पर परमाणु क्रमांक है 7, तो 7 में 2 और 5 7 हुआ, आखिरी कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसकी 5 है, तो 5 को ये देगा नहीं, बल्कि अब वो 8 के करीब हो रहा, तो ये अब 3 किसी से लेगा, तो ये 5 इसकी संयोजकता नाइट्रोजन की 5 नहीं हुई बल्कि 3, क्योंकि ये 3 किसी से लेगा। तो इस तरह से बच्चों जो है क्या कहते हैं, हम लोग जो है क्या समझते हैं, किसी की संयोजकता को समझते हैं। तो आपको बड़ी बातें समझाई गई, लेकिन संयोजकता जो है किसी तत्व की संयोजकता सिर्फ जो है अक्सर करके फिक्स होती है, मतलब एक ही होती है, लेकिन कुछ विभिन्न परिस्थितियों में कुछ तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं, ऐसे समय में तत्व के एक से अधिक संयोजकता हो सकती है या होती है। क्या चाहते हैं कि जो है लोहा एक तत्व है, लोहा, तो जो है आपको बता, लोहा जिसको आयरन कहते हैं, इसका 2 भी है 3 भी है, इसको हम लोग संहिता जो है के परिवर्तित, तो तो बच्चे जो है फिर से जो है मैं देखता हूँ कि जो है कि बच्चे आखिर आखिर में बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते, लेफ्ट होने लगते हैं। अभी शुरू के क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइंट थे, अभी जो है आखिर आखिर में लेफ्ट होने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता यानी जो है उनमें संयोजकता में ऐसे कुछ तत्व हैं जिसकी जो है संयोजकताएं एक से अधिक हैं, प्रदर्शित करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे तांबा कॉपर है, उसकी संयोजकता एक भी है और दो भी है, क्योंकि कहीं पर एक जो है आयरन एक, यहाँ पर एक प्लस एक अगर एक संयोजकता तो एक आयरन जो चूंकि धातु है, धातु अक्सर इलेक्ट्रॉन जो खो देते हैं यानी दे देते हैं, और दो भी है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्यूप्रस कहलाता है, जब दो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्यूप्रिक कहलाता है। उसी तरह से मर्क्यूरी जिसको हम लोग पारा कहते हैं, Hg उसका संकेत है, और एक इलेक्ट्रॉन एक भी संयोजकता हो सकती है, दो भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर देगा, चूंकि पारा भी जो है धातु है, तो जो है ये एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और यहाँ पर उसको मर्क्यूरस बोलेंगे, और जब दो इलेक्ट्रॉन देगा तो मर्क्यूरी बोलेंगे। इसी तरह से आयरन के बारे में तो आपको लोहा के बारे में बताया ही कि जब क्लोरीन से, तो 2 और 3 दोनों संयोजकताएं हैं, इसको जो है 2 है तो फेरस कहते हैं, 3 है तो फेरिक कहते हैं। तो इसीलिए जो है फेरस और फेरिक
ये दिमाग में रखें। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको फेरस क्लोराइड पढ़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग फेरस, यहाँ पर जैसे कि आप इसको फेरस क्लोराइड पढ़ेंगे। और जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको फेरिक क्लोराइड पढ़ेंगे, जैसे कि ऊपर आप देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है यहाँ पर संयोजकता के बारे में बहुत कुछ सीखे। अब हमारा आगे का टॉपिक है ये क्या कहते हैं, आगे बढ़ते, मूलक, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेडिकल बोलते, सॉरी रेडिकल, रेडिकल्स कहते हैं। मूलक का क्या अर्थ है, मूलक का मतलब क्या होता है, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। कि मूलक जो है स्वतंत्र रूप से जो है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक घटक जो कहते हैं, जब ये मूलक आयनिक बंध वाले यौगिक में 2 घटक होते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक जब बनता है, जैसे कि आपने सोडियम क्लोराइड ऊपर देखा था, उसमें तो 2 घटक थे, एक सोडियम था, एक क्लोरीन था। तो उसमें एक धन आयन था जिसको कैटायन कहते हैं, और एक जो या धनायन कहते हैं, और एक क्लोरीन था जिसको एनायन यानी ऋणात्मक होता है। तो ये घटक जो है स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें मूलक या रेडिकल्स कहते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी भी जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें, उन्हें हम लोग जो है मूलक या रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल्स यानी मूलक जो आयन होते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन दे करके आयन बन जाते, चाहे धन आयन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ले करके जो है क्या कहते हैं वो कर लें, तो क्या कहते हैं ले लें तो ऋण आयन यानी एनायन कहते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते, तो इन्हें हम लोग मूलक कहते हैं। तो मूलक जो है क्या कहते हैं, आपको जैसे कि जो यहाँ पर बताने की कोशिश है कि जो है एक ही परमाणु वाले मूलक को सरल मूलक कहते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल मूलक और एक जो है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सरल मूलक और दूसरा है संयुक्त मूलक। दूसरा नंबर है संयुक्त मूलक, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, संयुक्त मूलक, संयुक्त मूलक जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं। तो सरल मूलक को मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिखा कि एक ही परमाणु वाले मूलक को सरल मूलक कहते हैं। एक ही परमाणु वाले मूलक अर्थात एक ही परमाणु वाले मूलक अर्थात जैसे जो है अभी ऊपर आपने देखा बहुत सारे कि जो है एजी है, आपकी किताबों में भी ये सब लिखा हुआ है, एजी एमजी, अभी आपको बताया ही, एमजी में 2 होते, ये एक ही परमाणु वाले मूलक हैं। या क्लोरीन वगैरह, क्लोरीन है ना, ऋण आयन धन आयन कोई भी होते, एक ही परमाणु वाले मूलक को हम लोग जो है क्या कहते हैं, सरल मूलक कहते हैं। लेकिन जो है संयुक्त मूलक, जैसे कि अभी मैंने बताया, संयुक्त मूलक को, संयुक्त मूलक में क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं कोई मूलक आवेशित परमाणुओं का समूह होता है, परमाणुओं का समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त मूलक कहते हैं। जैसे SO4, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, इसका जो है संयुक्ता या इसमें ऋण 2 जो आयन होता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम लोग जो है इसको ऋण 2 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो और या जैसे कि क्या कहते हैं अमोनियम है, अमोनियम NH4, इसमें नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसकी संयोजकता 4 है, अरे सॉरी 1 प्लस आयन है। NH4 जो है अमोनियम इसको कहते हैं। ये सब जो है पर आप देख रहे हैं कि आवेश जो इस पे ऊपर जो आवेश है, ये आवेश इसकी उसकी संयोजकता है। और इसमें चूंकि जो है 2 तत्व हैं, है ना, 2 तत्वों के परमाणु है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। परमाणुओं के समूह जहाँ होते हैं वहां संयुक्त मूलक होता है। तो आपने समझ गया सरल मूलक क्या है और संयुक्त मूलक क्या है। सरल मूलक में मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि कॉपर वगैरह है
अभी आप दिखाया ही था, कॉपर में 2 या 3 होते हैं, तो ये एक ही तत्व है कॉपर। तो ये सरल मूलक हुआ जिसमें 2 तत्व के परमाणु का समूह होता है, उसको संयुक्त मूलक कहते हैं। आगे बढ़ते, मूलक क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये मूलक से जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक और जिसकी हमको बहुत जरूरत होती है, वो है यौगिक का रासायनिक सूत्र। यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमको इन मूलक की जरूरत होती है। तो मूलक हमको रेडिकल, जो मैंने अभी समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि जब तत्व जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं तो उस पर देने वाला केटायन यानी धनायन हो जाता है, लेने वाला तो ये स्वतंत्र रूप से ये खुद जो है क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें ही हम लोग मूलक कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल मूलक और संयुक्त मूलक, जैसे कि आपको बताया मैंने। तो ये मूलक को इसलिए बताना जरूरी था कि अब जो है हम लोग जो क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए मैंने वो बनाया था कि क्या कहते हैं, एक सारणी बनाई थी कि इसमें केटायन क्या है, ऋणायन क्या है, यानी एनायन क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम जो है वो, अगर इसको हम लोग वो करें तो सोडियम ये केटायन होगा, और OH जो है वो क्या होगा, एनायन होगा, ऋणात्मक होगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, और हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एनायन हो जाएगा, और ये दे करके केटायन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नीचे अगर आते तो इसमें के है, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और एनायन उसका OH है। और इसी तरह से नीचे और आते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम एक जो है धातु है, और OH कैल्शियम की चूंकि 2 परमाणु संयोजकता होती है, इसके लिए यहाँ पर उसके संयोजकता यहाँ पे आ गई है। और संयोजकता जो है कभी भी उसके नीचे नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा करके लिखा है। तो मैं चूंकि जैसे कि मेरे नाम से पता चलता है कि साजिद, तो उर्दू भी मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, उर्दू स्कूलों में भी पढ़ाया हूँ मैं। तो उर्दू में संयोजकता मैं बताना भूल गया था, संयोजकता को गिरफ्त कहते हैं, गिरफ्त। उर्दू में संयोजकता को गिरफ्त कहते हैं, वैलेंसी को। तो गिरफ्त जो है कभी भी वो गिरफ्त अपने आप को नहीं करेगा, दूसरे को करेगा। गिरफ्त से गिरफ्तार, गिरफ्तार जो है किसी आदमी को दूसरे को हथकड़ी पहनाता है, खुद को नहीं पहन लेता। तो यहाँ कैल्शियम जो है वो Ca जिसका संकेत है, ये इसकी गिरफ्त हाइड्रोक्साइड पर है। कितने परमाणु से है, 2 परमाणु से है। तो ये जो है इसकी संयोजकता यहाँ पर कैल्शियम की 2 होगी, और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कैल्शियम के नीचे होगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 परमाणु होता है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होगी। हाइड्रोक्साइड जो कि OH है, ये संयुक्त मूलक है। तो इस तरह से जो है एक और बात संयोजकता की आपको, कि संयोजकता कभी उसके ऊपर नहीं होती, उसके नीचे नहीं होती, बल्कि दूसरे जिससे आयनिक बंध बनाता है उसके पास होती है। इसी तरह से और आगे बढ़ते तो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड जिसको बोलते हैं HCl। यहाँ पर इसमें केटायन जो है H है, H आयन वाला है, और क्लोरीन जो है यहाँ पर एनायन है। इसी तरह से हाइड्रोजन के, तो यानी कि जो है कहने का मतलब कि इस तरह से जो है मूलक जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो जो हाइड्रोक्साइड वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा अभी इस तरफ क्या कहते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जो है इस तरह से जो है जो हाइड्रोक्साइड वाले केटायन रूपी मूलक हैं, इनकी जोड़ियां आप देखते हैं इस रूप जो है वो भस्म तैयार करते हैं। और जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस कारण इस केटायन को लवणीय मूलक भी कहते हैं। लवणीय मूलक, यहाँ पर जो OH, और यहाँ पर जो अभी आपने इस तरफ देखा OH, और जो है सोडियम था, तो इसको जो है हम लोग लवणीय मूलक भी कहते हैं, है ना।
जो हाइड्रोक्साइड जिसमें होता है, और जिसमें H शामिल होता है। यहाँ पर सब में H है, आप देख सकते हैं। ये सोडियम, ये हाइड्रोक्लोराइड में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, या हाइड्रोजन हाइड्रो ये नाइट्रेट इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं ये इसको, नाइट्रिक अम्ल में सब में हाइड्रोजन है। तो ऐसे जिसमें H आयन होता है इसे एनायन या अम्लीय मूलक कहते हैं। इसको हम लोग अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक कहते हैं। और यहाँ इस तरफ जो है लवणीय मूलक होता है ना। आप ये भी जान ले कि जो है जिसमें OH आयन होगा, क्या कहते हैं, उसमें उसको लवणीय मूलक कहेंगे, और जिसमें H आयन होगा उसको अम्लीय मूलक कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये बात समझ गए आपकी जो है कि किस तरह से जो है मूलक में, क्या कहते हैं, कौन से जो है केटायन होते हैं, कौन से ऋणायन होते हैं। तो हम, मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग जो यहाँ पर, क्या कहते हैं, मकसद हमारा था कि आप ये जान जाओ कि कुछ यहाँ पर आपको सारणी दिखाई दिखाई जा रही है आपकी पुस्तक में, ये है आपकी किताब में, कि लवणीय मूलक कौन से हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने। और इस तरह से जो है अम्लीय मूलक कौन से हैं, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। मूलक के इसमें तो संयुक्त और सरल मूलक दोनों हैं। तो ये मूलक को अगर जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे, और इनके जो आयन हैं ऊपर जो बने हुए हैं वो अगर ध्यान में रखते हैं, तो हमको जो है क्या पता चलता है कि फिर इनका जो रासायनिक, जो हमारा मेन टॉपिक है रासायनिक सूत्र बनाना यौगिकों का, उससे हम लोग रासायनिक सूत्र बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि उसके जो है, क्या कहते हैं, कितने उस पर जो है आयन होता है। ठीक है, यहाँ पर सारी बातें जो है इस सारणी में दी गई है, बहुत सारी चीजें। आप इसको, और भी यहाँ पर एक QR कोड है, इसको देख करके और भी जानकारी जो है इसकी जो है मूलक की ले सकते हैं। अगर अपने मोबाइल पर आपके पास जो है कहते हैं स्कैनर होगा, तो इससे देख, स्कैनर डाउनलोड करके ये QR कोड से बहुत सारे हम लोग जो है और मूलकों के बारे में पता कर सकते हैं। तो बच्चों जो है हम आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा टॉपिक है, क्या कहते हैं, रासायनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र। कोई भी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है ना, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। रासायनिक सूत्र मतलब जैसे कि आप रासायनिक सूत्र, पानी, पानी एक यौगिक है, उसका आप लोग खूब जानते हैं कि उसका रासायनिक सूत्र H2O है। तो ये, क्या कहते हैं, ये जो रासायनिक सूत्र, इस पानी यौगिक का रासायनिक सूत्र H2O लिखा गया, ये कैसे प्राप्त किया गया, इसके लिए आपको एक जो है यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश है कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। रासायनिक सूत्र टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा है, हम लोग रासायनिक सूत्र के बारे में सीख रहे। रासायनिक सूत्र फिर से लिख देता हूँ मैं, यौगिकों का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूलकों के प्रतीक लवणीय मूलक जो है कभी भी बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है। और जो है, क्या कहते हैं, यहाँ पर, क्या कहते हैं, जो अम्लीय मूलक, ये क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सल्फेट कहते हैं, ऐसा SO4, इसको सल्फेट कहा जाता है। ये जो है दाईं तरफ लिखा है, जैसा कि पहले चरण में हम लोग, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सोडियम सल्फेट जो है किस तरह से रासायनिक सूत्र उसका बनता है। यहाँ पर उन मूलकों के नीचे उसकी संयोजकता लिखी जाए। दूसरा चरण है, कभी भी रासायनिक जो है सूत्र लिखने के लिए क्या क्या हमको करना होगा, सूत्र लिखने के लिए जो है पहले हम लोग उन मूलकों को जो है लवणीय मूलक को बाईं ओर और अम्लीय मूलक को दाईं ओर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा मैंने। और दूसरे चरण में उन मूलकों की संयोजकता लिखी जाए, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम की संयोजकता 1 है, और सल्फर की संयोजकता जैसे कि ऊपर देख चुके, मैंने बताया था कि SO4 की जो है मूलक की उसके 2 जो है, इसकी संयोजकता 2 हुई, उसके नीचे लिखा जाए, इस तरह से लिख दी गई। अब जो है तीसरे चरण में मूलकों की संख्या जो है प्राप्त करने के लिए तीर द्वारा हम लोग उनके तिर्यक गुणा करें। इसको जिस तरह से गुणा किया गया आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सोडियम को
की संयोजकता, सोडियम को जो है सल्फेट की संयोजकता से गुणा कर दिया गया ऐसा करके, और जो है सोडियम की संयोजकता को सल्फेट से गुणा कर दिया गया इस तरह से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये गुणा किया गया तो ये 2 बन गया, देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सोडियम के साथ में गुणा हुआ तो ये 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर आगे गुणा ना लिख करके हम लोग यहाँ लिखते। तो इस तरह से सोडियम के साथ में 2 और सल्फेट के साथ में 1 से गुणा होगा, तो जो 1 से गुणा होगा तो कोई चीज वही रहती है, आपको पता ही है। तो इस तरह से 1 से यहाँ गुणा हुआ तो सल्फेट ही रहा। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट जो बना Na2SO4 बन गया। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पानी एक सूत्र लिया आपका, तो पानी में आप देखते हैं कि हम लोग जो है हाइड्रोजन को चलो भाई क्या कहते हैं इधर लिख दिए, और जो है ऑक्सीजन को इधर लिख दिए। अब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, आपको पता ही ये बात है ना। इलेक्ट्रॉनिक समरूपण करके इसके आखिरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। 8 होते ऑक्सीजन का, तो 2 और 6, इसको 2 और मिलेगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता, और हाइड्रोजन की तो 1 होती है, तो इसको इससे गुणा करते, इसको इससे गुणा करते तो क्या बन जाता है H2O बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग को जो है क्या रासायनिक सूत्र मिल जाता है किसी यौगिक का। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा होगा। जो है अब जो है हम लोग मैं अपने आपकी तरफ आता हूँ कि जो हमने जो टॉपिक लिया आज, ये जो है ये लेसन जो है द्रव्य का मापन पिछले 4-5 लेक्चर में खत्म हुआ है, और उम्मीद करते हैं एक एक टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, मुझसे बेहतर पढ़ाया है। जो मोल, मोलारता, एवोगाद्रो संख्या, बहुत सारी टीचरों ने जो है आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है क्या कहते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपको जो है कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड तो आप जरूर पूछें। सर जो है इनके माइक, धीरज सर इनके माइक जो है ये ऑन किया है। अंकित क्या सवाल है? अनकर पूछो, तो कर रहे हैं सवाल। यादव अपना माइक को म्यूट कर और सवाल पूछ। सुमित जारी सुमित यादव। हेलो सर। करो कभी पूछोगे, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, एक को अनम्यूट। तो सर संयोजकता क्या होता है? जी बेटा, आपकी आवाज पहुंच रहे, आप क्या सर संयोजकता क्या होता है? क्या बोल रहे? संयोजकता क्या होता है? सर पूछ रहा हूँ कि संयोजकता क्या आवाज होता नहीं है? आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सर एस गुप्ता, हाँ हेलो सर मेरा लेक्चर आ रहा है 11:30 बजे। 11:30 बजे
11:30 बजे का लेक्चर। और एनडी सुबह आप कुछ पूछ, आवाज किस तरह नहीं आ रही है, क्योंकि जो है बहुत कुछ समझ में आया होगा, से मैं जुड़ूंगा तो कोई भी सवाल है उम्मीद करता हूँ कि जो है आप समझ में आई होगी। चलिए, गुड लक।